नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। चैनल का नाम है मेरी किताबें। पुस्तक जीत आपकी, जिसके लेखक हैं शिव खेड़ा। प्रस्तुत है पुस्तक का अगला भाग, भाग्य। उसने सारा दिन काम किया और सारी रात काम किया। उसने खेलना छोड़ा और मौज मस्ती छोड़ी। उसने ज्ञान के ग्रंथ पढ़े और नई बातें सीखीं। वह आगे बढ़ता गया, पाने के लिए असफलता जरा सी। दिल में विश्वास और हिम्मत लिए वह आगे बढ़ा, और जब वह सफल हुआ लोगों ने उसे भाग्यशाली कहा। अज्ञात। नंबर 19 है उद्देश्य की कमी। महान मस्तिष्कों में उद्देश्य होते हैं, अन्य लोगों के पास केवल इच्छाएं होती हैं। वॉशिंगटन इरविंग। अगर हम ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने अपनी गंभीर किस्म की असमर्थताओं पर विजय प्राप्त की, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रबल इच्छा ही उनकी प्रेरणा शक्ति थी। उनकी जिंदगी में कोई उद्देश्य था। वे अपने आप को भरोसा दिलाना चाहते थे कि सफलता सारी बाधाओं के बावजूद हासिल की जा सकती है, और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। इच्छा शक्ति के बल पर ही लकवे की शिकार विल्मा रुडोल्फ ने 1960 की ओलंपिक दौड़ में सबसे तेज दौड़कर सोने की 3 तमगे हासिल किए। ग्लेन कनिंघम के मुताबिक यह इच्छा शक्ति ही थी जिसने जले पैरों वाले एक लड़के को 1 मील की दौड़ में विश्व रिकॉर्ड कायम करने की शक्ति दी। 5 साल की उम्र में एक पोलियो पीड़ित बच्ची ने अपनी शक्ति दोबारा हासिल करने के लिए तैरना शुरू किया। सफल होने की अपनी प्रबल इच्छा के बल पर ही उसने 3 प्रतियोगिताओं में विश्व रिकॉर्ड कायम किया और सन 1956 के मेलबोर्न ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उसका नाम है सेली मॉन। जब लोग उद्देश्यहीन और दिशाहीन होते हैं तो उन्हें कोई अवसर नहीं दिखाई देता। जब किसी इंसान में कोई काम पूरा करने की इच्छा, लय की ओर बढ़ने की सही दिशा का ज्ञान, लक्ष्य के प्रति समर्पण और कड़ी मेहनत करने के लिए अनुशासन की भावना होती है, तो सफलता उसके कदम चूमती है। अगर हमारे पास लक्ष्य और सही दिशा का ज्ञान नहीं है, तो हमारे पास और कोई भी खूबी हो, हम सफल नहीं होंगे। चरित्र की बुनियाद पर ही हर चीज टिकी होती है, यह टिकाऊ होता है। नंबर 20 है साहस की कमी। सफल लोग चमत्कार घटित होने या कोई काम आसानी से हो जाने की आशा नहीं करते। वे रुकावटों पर काबू पाने की हिम्मत और ताकत हासिल करते हैं। वे इस पर ध्यान नहीं देते कि उन्होंने क्या गंवा दिया है, बल्कि इस पर ध्यान देते हैं कि उनके पास क्या बचा हुआ है। इच्छाएं साकार नहीं होती, पर दृढ़ विश्वास पर टिके हुए भरोसे और उम्मीदें पूरी हो जाती हैं। प्रार्थनाएं तभी स्वीकार की जाती हैं जब साहस के साथ काम भी किया जाए। साहस और चरित्र, इन दोनों का मेल कामयाबी हासिल करने का एक अहम नुस्खा है। आम और खास लोगों के बीच यही फर्क होता है। हमारा मन जब साहस से भरा होता है तो हम अपने डर को भूल जाते हैं और रास्ते की रुकावटों पर काबू पा लेते हैं। साहस का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर को जीतना है। साहस के बिना चरित्र, निष्ठा और न्यायप्रियता बेअसर होता है। दूसरी ओर चरित्र के बिना साहस जुल्म का रूप ले लेता है। सफलता का नुस्खा। सफलता पाना केक बनाने की तरह है। अगर आपके पास सही नुस्खा न हो तो हमको कामयाबी नहीं मिलेगी। अच्छा केक बनाने के लिए हमारे पास सही मात्रा में उम्दा किस्म की सामग्री होनी चाहिए। हमको उसे ना तो ज़्यादा आंच देनी होगी, न ही कम। अगर हमारे पास सही नुस्खा हो तो अभ्यास और कभी कभार होने वाली गलतियों से मिलने वाली सीख की मदद से यह काम आसान हो जाता है। अब नुस्खा हमारे पास है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे या नहीं, यह हमको तय करना है। सफलता हासिल करने के लिए कुछ सबक। हारने के लिए नहीं, बल्कि जीतने के लिए खेलें। दूसरों की गलतियों से सीखें। ऊंचे चरित्र वाले लोगों से संबंध रखें। जितना पाते हैं उससे अधिक दें। बिना कुछ दिए कुछ पाने की उम्मीद न रखें। हमेशा दूर की सोचें। अपने मजबूत पहलुओं को जानें और उनकी बुनियाद पर अपना विकास करें। फैसला लेते समय हमेशा हालात की व्यापक तस्वीर को ध्यान में रखें। अपनी सच्चाई के साथ कभी समझौता ना करें। अगला अध्याय है 5 प्रेरणा। खुद को और दूसरों को हर रोज प्रेरित करना। इंतजार करने वालों को अच्छी चीजें मिलती तो हैं, पर केवल ऐसी चीजें ही मिलती हैं जिन्हें कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अब्राहम लिंकन। मैं 2 बातों में यकीन करता हूँ का है, ज्यादातर लोग अच्छे होते हैं पर वे और अच्छे बन सकते हैं।
खा है। ज़्यादातर लोग यह जानते हैं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। सवाल यह उठता है कि फिर वे कोशिश क्यों नहीं करते। कमी है एक चिंगारी की, एक प्रेरणा की। अपनी मदद करने के तरीके बताने वाली कुछ किताबें यह सिखाने की कोशिश करती हैं कि हमको क्या करना चाहिए, लेकिन मेरा तरीका अलग है। मैं लोगों से पूछता हूँ, हम ये काम क्यों नहीं करते। अगर हम सड़क पर मिलने वाले लोगों से पूछें कि क्या करना चाहिए तो वे हमको सारे सही जवाब देंगे, लेकिन अगर हम उनसे ये पूछें कि क्या वे उन बातों पर अमल भी कर रहे हैं तो जवाब होगा नहीं। इसकी वजह है प्रेरणा का अभाव। सबसे शक्तिशाली प्रेरणा हमारे अपने विश्वासों से जन्म लेती है। किसी काम के लिए पहल करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें यकीन रखें और अपने जीवन में उसकी जिम्मेदारी स्वीकार करें। जब हम अपने कार्य और व्यवहार की जिम्मेदारी स्वीकार करने लगते हैं तो जिंदगी के बारे में हमारा नज़रिया बेहतर हो जाता है। हम निजी जिंदगी में और अपने पैसे में ज़्यादा नतीजे देने लगते हैं। घर और दफ्तर में हमारे रिश्ते बेहतर होने लगते हैं। जिंदगी सार्थक और ज़्यादा भरपूर हो जाती है। शारीरिक ज़रूरतें पूरी हो जाने के बाद व्यक्ति की भावनात्मक ज़रूरतें ज़्यादा शक्तिशाली प्रेरणा बन जाती है। हमारा हर व्यवहार लाभ और हानि के उसूल से बनता है। अगर लाभ से हानि ज़्यादा है तो वह हमारे काम में रुकावट बन जाएगी, और अगर हानि से लाभ ज़्यादा है तो वह प्रेरणा बन जाएगा। आर्थिक पुरस्कार, छुट्टियों और तोहफों की शक्ल में मिलने वाले लाभ दिखाई देते हैं, लेकिन मान्यता, प्रशंसा, खुशहाली के एहसास, तरक्की, जिम्मेदारी, परिपूर्णता के एहसास, खुद की सार्थकता का एहसास, किसी काम को पूरा करने की अनुभूति और विश्वास के रूप में हासिल होने वाले लाभों को केवल महसूस किया जा सकता है, वे आंखों को दिखाई नहीं देते। प्रेरणा की परिभाषा। दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि प्रेरणा है क्या। प्रेरणा एक ऐसी प्रेरक शक्ति है जो हमारे काम या भावनाओं में जोश भरती है। प्रेरित करने का मतलब होता है जोश और जज्बा पैदा करना। प्रेरणा का अर्थ किसी के अंदर काम करने की लगन पैदा करना भी हो सकता है। प्रेरणा बहुत शक्तिशाली है। यह हमारे मन के संदेह को दूर करके हमको प्रेरित और गतिशील करती है। दूसरे शब्दों में, प्रेरणा किसी भी काम को करने की वजह मानी जा सकती है। यह एक ऐसी ताकत है जो हमारी जिंदगी बदल सकती है। हमें प्रेरित होने की आवश्यकता क्यों होती है? प्रेरणा हमारे जीवन की प्रेरक शक्ति होती है। इसका जन्म सफल होने की इच्छा से होता है। सफलता के बिना जिंदगी में न तो इज्जत मिलती है और न ही घर या दफ्तर में आनंद और उत्तेजना का माहौल बन पाता है। जिंदगी उस टेढ़े मेढ़े पहिए की तरह हो जाती है जिस पर हचकोले खाते हुए सवारी करनी पड़ती है। प्रेरणा की सबसे बड़ी दुश्मन आत्मसंतुष्टि है। आत्मसंतुष्ट व्यक्ति कोशिश नहीं करता। आत्मसंतुष्ट लोग विकास भी नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें जिंदगी की जरूरतों का एहसास ही नहीं हो पाता है। प्रेरणा कैसे काम करती है? प्रेरणा कैसे उत्पन्न होती है, इसे समझ लेने के बाद हम खुद को प्रेरित करके अपने मकसद को तो हासिल कर ही सकते हैं, इसके अलावा दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। हमारी आंतरिक प्रेरणा ही हमारी प्रेरक शक्ति और नज़रिया होती है। यह हमारे आसपास के माहौल पर भी असर डालती है। हम दूसरे लोगों से जैसे व्यवहार की उम्मीद करते हैं, उसे हासिल करने की कुंजी हमारा नज़रिया ही है। कोई इंसान प्रेरित और लक्ष्य के प्रति समर्पित कैसे रह सकता है, इसके लिए खिलाड़ी लंबे समय से आत्म सुझाव के तरीके का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आत्म सुझाव के अंतर्गत कुछ आशावादी वाक्य वर्तमान काल में बोले जाते हैं और उन्हें लगातार दोहराया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये खुद से की गई आशावादी बातचीत है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हमने हाल ही में कोई नया काम शुरू किया है। खुद को आत्म सुझाव देने के लिए हम इस वाक्य को दिन में कई बार दोहरा सकते हैं। मेरा आत्मविश्वास हर रोज बढ़ता जा रहा है। या फिर मान लीजिए कि हमारा बेटा एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसमें उसकी हर बात हमारे मन में खींच पैदा करती है। उस हालत में हम खुद को यह आत्म सुझाव दे सकते हैं, मैं जॉन से बात करते समय शांत रहूंगा और संयम से काम लूंगा। प्रेरणा और अंतः प्रेरणा में क्या फ़र्क है? मैं देश विदेश में सेमिनार करता रहता हूँ। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि क्या मैं दूसरों को प्रेरित कर सकता हूँ। मेरा जवाब होता है नहीं, लोग खुद को खुद ही प्रेरित करते हैं। मैं तो लोगों को प्रेरित होने के लिए अंतः प्रेरणा देता हूँ।
उसके बाद लोग अपने लिए प्रेरणादायक माहौल खुद तैयार कर सकते हैं। अंतः प्रेरणा विचार के रूप में व्यक्त होती है, जबकि प्रेरणा कार्य के स्तर पर व्यक्त होती है। जब आदमी की सोच बदलती है तो उसका इजहार उसके व्यवहार में होता है। लोगों को आत्म प्रेरित करने वाली अंतर प्रेरणा देने के लिए आवश्यक है कि उनकी जरूरतों को समझा जाए। सबसे बड़ी प्रेरणा क्या है? पैसा, मान्यता, जीवन स्तर में सुधार, हम जिन्हें प्यार करते हैं उनसे मिली स्वीकृति, ये सारी चीजें प्रेरक शक्ति बन सकती हैं। लोग पैसा पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। एक अच्छे नेता के लिए वे उससे भी अधिक कुर्बानी दे देते हैं, लेकिन सबसे अधिक त्याग लोग अपने विश्वास के लिए करते हैं। अपने विश्वास के लिए लोग जान तक दे देते हैं। पूरी दुनिया में ऐसी घटनाएं रोज होती हैं। हम जब खुद को अपने जीवन और व्यवहार के लिए जिम्मेदार मानने लगते हैं तो जिंदगी के बारे में हमारे नजरिए में बेहतरी लाने वाला बदलाव आता है। प्रेरणा आग की तरह होती है, यदि हम उसमें ईंधन डालना बंद कर देंगे तो वह बुझ जाएगी। अपने आंतरिक मूल्यों में विश्वास ही हमारा ईंधन है। जब हमारी प्रेरणा को आंतरिक मूल्यों में विश्वास का ईंधन मिलता है तो वह लंबे समय तक कायम रहती है। आंतरिक और बाहरी प्रेरणा। प्रेरणा दो तरह की होती है, आंतरिक और बाहरी। बाहरी प्रेरणा। बाहरी प्रेरणा बाहर से हासिल होती है। बाहरी प्रेरणा के उदाहरण हैं पैसा, सामाजिक मान्यता, प्रसिद्धि और भय। उदाहरण के तौर पर माँ बाप से मार खाने का डर या नौकरी से निकाले जाने का डर। भय से उत्पन्न प्रेरणा। एक कंपनी पेंशन योजना शुरू करना चाहती थी। योजना को लागू करने के लिए जरूरी था कि उसे सारे कर्मचारी मंजूरी दें। जॉन के अलावा हर कर्मचारी ने उस योजना को मंजूरी देने के लिए दस्तखत कर दिए। योजना अच्छी थी और सभी कर्मचारियों के लिए काफी फायदेमंद थी, लेकिन जॉन के दस्तखत न करने से रुकावट पैदा हो गई थी। जॉन के सुपरवाइजर और साथी कर्मचारियों ने उसे दस्तखत करने के लिए मनाने की काफी कोशिश की, पर असफल रहे। आखिरकार कंपनी के मालिक ने जॉन को अपने दफ्तर में बुलाकर कहा, जॉन, यहाँ पेन रखी है और साथ में पेंशन योजना के वे कागजात रखे हुए हैं जिसमें शामिल होने के लिए तुम्हें दस्तखत करने हैं। अगर तुम इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते तो तुम्हें इसी वक्त नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जॉन ने दस्तखत कर दिए। तब कंपनी के मालिक ने पूछा कि उसने दस्तखत पहले क्यों नहीं किए। जॉन ने जवाब दिया, इससे पहले किसी ने इस योजना को इतनी अच्छी तरह नहीं समझाया था जिस तरह आपने समझाया है। अक्सर देखा जाता है कि शिकार शिकारी को चकमा दे देते हैं। वजह यह होती है कि शिकारी अपना भोजन जुटाने के लिए दौड़ रहा होता है, जबकि शिकार अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। भय के कारण उत्पन्न होने वाली प्रेरणा के दो फायदे हैं। ये फायदे हैं, पहला पॉइंट है, इसकी वजह से हम काम जल्दी पूरा हो जाता है। दूसरा पॉइंट, काम समय पर पूरा हो जाने से नुकसान नहीं होता। तीसरा, थोड़े समय के लिए इंसान की काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। हम इतिहास में पढ़ते हैं कि पिरामिडों को गुलामों ने बनाया था। उनकी लगातार निगरानी की जाती थी और काम न करने पर सजा दी जाती थी। लेकिन डर से जन्म लेने वाली प्रेरणा के नुकसानदेह पहलू भी हैं। मसलन, पहला पॉइंट, यह बाहर से दी जाने वाली प्रेरणा है। इसका मतलब यह है कि प्रेरणा तभी तक कायम रहती है जब तक प्रेरणा देने वाला मौजूद रहता है। प्रेरणा देने वाले के हटते ही प्रेरणा भी समाप्त हो जाती है। दूसरा पॉइंट है, यह तनाव पैदा करती है। तीसरा पॉइंट, सीमित काम करते हैं जिससे जान बची रहे। चौथा पॉइंट, आखिरकार काम करने की शक्ति घट जाती है। पांचवा, यह रचनात्मकता को खत्म कर देती है। और छठा पॉइंट है, लोग डंडे के डर से काम करने के आदी हो जाते हैं और उनसे काम करवाते रहने के लिए बड़े बड़े डंडों की जरूरत होती है। जो लोग केवल उतना काम करते हैं जिससे कि उनकी नौकरी बची रहे, वे किसी संस्था के लिए कीमती साबित नहीं हो सकते। एक ग्राहक ने किसी कर्मचारी से पूछा, तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? कर्मचारी ने जवाब दिया, जब से उन्होंने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी। प्रोत्साहन प्रेरणा। बाहरी प्रेरणा कई तरह के प्रोत्साहनों, बोनस, कमीशन, मान्यता आदि के रूप में भी दी जा सकती है। प्रोत्साहन प्रेरणा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि जब तक असरदार प्रोत्साहन मिलता रहता है तब तक यह काफ़ी कारगर साबित होती है। जरा उस गधे के बारे में सोचिए जिसके आगे एक गाजर लटक रही हो और पीछे एक गाड़ी जुती हुई हो। इस मामले में प्रोत्साहन प्रेरणा कारगर तभी साबित होगी जब गधा काफ़ी भूखा हो, गाजर मीठी हो और गाड़ी पर लदा बोझ हल्का हो।
समय समय पर हमको गधे को थोड़ी सी गाजर खाने के लिए देनी होगी, वरना उसका उत्साह खत्म हो जाएगा। थोड़ी गाजर खा लेने के बाद जब गधे का पेट भर जाएगा तो हमको उसके फिर भूखे होने का इंतजार करना होगा ताकि वह गाजर खाने के लिए गाड़ी खींचे। हमारी व्यापारिक माहौल में भी यही सिलसिला देखने को मिलता है। सेल्समैन अपना कोटा पूरा होते ही काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनकी प्रेरणा कोटा पूरा होने तक ही सीमित होती है। ऐसी प्रेरणा बाहरी है, अंदरूनी नहीं। आंतरिक प्रेरणा। एक लड़का फुटबॉल खेलने की प्रैक्टिस करने लगातार आता था, लेकिन वह कभी टीम में शामिल नहीं हो सका। जब वह प्रैक्टिस करता था तो उसके पिता मैदान के किनारे बैठकर उसका इंतजार करते रहते थे। मैच शुरू हुए तो वह लड़का 4 दिन तक प्रैक्टिस करने नहीं आया। वह क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मैचों के दौरान भी नहीं दिखा, लेकिन वह लड़का फाइनल मैच के दिन आया और उसने कोच के पास जाकर कहा, आपने मुझे हमेशा रिजर्व खिलाड़ियों में रखा, कभी टीम में खेलने नहीं दिया, लेकिन कृपा करके आज मुझे खेलने दें। कोच ने कहा, बेटा मुझे दुख है कि मैं तुम्हें यह मौका नहीं दे सकता। टीम में तुमसे अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं, इसके अलावा यह फाइनल मैच है, स्कूल की इज्जत दांव पर लगी है, मैं तुम्हें मौका देकर खतरा मोल नहीं ले सकता। लड़के ने मिन्नत करते हुए कहा, सर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके विश्वास को नहीं तोड़ूंगा, मेरी आपसे विनती है कि मुझे खेलने दें। कोच ने इससे पहले लड़के को कभी इस तरह विनती करते हुए नहीं देखा था। उसने कहा, ठीक है बेटे जाओ खेलो, लेकिन याद रखना कि मैंने यह निर्णय अपने ही बेहतर फैसले के खिलाफ लिया है और स्कूल की इज्जत दांव पर लगी है, मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। खेल शुरू हुआ। लड़का तूफान की तरह खेला, उसे जब भी गेंद मिली उसने गोल मार दिया। कहना न होगा कि वह उस मैच का हीरो बन गया। उसकी टीम को शानदार जीत मिली। खेल खत्म होने के बाद कोच ने उस लड़के के पास जाकर कहा, बेटा मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूँ, मैंने तुम्हें पहले कभी इस तरह खेलते हुए नहीं देखा, यह चमत्कार कैसे हुआ, तुम इतना अच्छा कैसे खेल गए। लड़के ने जवाब दिया, कोच आज मेरे पिताजी मुझे खेलते हुए देख रहे थे। कोच ने मुड़कर उस जगह को देखा जहां उसके पिताजी बैठा करते थे, लेकिन वहां पर कोई नहीं बैठा था। उसने पूछा, बेटा तुम जब भी प्रैक्टिस करने आते थे तो तुम्हारे पिताजी वहां बैठा करते थे, लेकिन आज मैं वहां पर किसी को नहीं देख रहा हूं। लड़के ने उत्तर दिया, कोच मैंने आपको यह कभी नहीं बताया कि मेरे पिताजी अंधे थे। 4 दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई, आज पहली बार वो मुझे ऊपर से देख रहे हैं। आत्मसम्मान, उपलब्धि के एहसास, जिम्मेदारी और विश्वास जैसी आंतरिक प्रेरणाएं व्यक्ति के अंदर से आती हैं। आंतरिक प्रेरणा व्यक्ति को अनुभव होने वाली आंतरिक संतुष्टि है। इसका संबंध जीत या सफलता से नहीं होता, बल्कि यह तो किसी काम को पूरा करने से महसूस होने वाले पूर्णता से जन्म लेती है। इसका रिश्ता केवल मंजिल पाने से नहीं, बल्कि किसी काम को अंजाम तक पहुंचा देने के एहसास से होता है। किसी निरर्थक लक्ष्य को हासिल करने से आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। आंतरिक प्रेरणा टिकाऊ होती है, क्योंकि यह इंसान के अंदर ही जन्म लेती है और आत्म प्रेरणा का रूप लेती है। सफलता पाने के लिए अपनी प्रेरणा को पहचानने और लगातार शक्तिशाली बनाने की जरूरत होती है। अपने लक्ष्य को लिखिए और उसे अपने सामने रखकर सुबह शाम पढ़ा कीजिए। 2 सबसे अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक प्रेरणाएं हैं, मान्यता और जिम्मेदारी। मान्यता पाने का मतलब है लोग हमारी प्रशंसा करें, हमको मान सम्मान दें और हमसे जुड़ाव महसूस करें। जिम्मेदारी से आदमी में जुड़ाव और स्वामित्व की भावना जन्म लेती है। वो एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा बन जाता है। जिम्मेदारी का अभाव आदमी के उत्साह को घटाता है। मान्यता बाहरी चीज है, क्योंकि यह बाहर से हासिल होती है, हालांकि इसका इजहार एहसास आदमी के अंदर होता है। दूसरी ओर जिम्मेदारी एक अंदरूनी एहसास है और इसकी अनुभूति व्यक्ति को अपने अंदर से होती है। जिल का उदाहरण लें, वह एक ग्राहक सेवा प्रतिनिधि थी और इस काम में 6 सालों से जुड़ी थी। इस काम में कर्मचारी जितनी जल्दी जल्दी बदलते हैं, उसे देखते हुए वह यह काम लंबे समय से कर रही थी। जिल को अपना काम पसंद था। उसे ग्राहकों से बात करना और उनकी दिक्कतें दूर करना अच्छा लगता था, लेकिन उसे एक बात नापसंद थी। 2 साल से भी कम समय से काम कर रहे दूसरे ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों को भी उसकी बराबरी का दर्जा दिया गया था। वह इस बात से हताश हो जाया करती थी कि कई ग्राहक सेवा प्रतिनिधि उसकी सलाह सुनना ही नहीं चाहते। उनके सामने जब कोई दिक्कत आती थी तो वे सीधे मैनेजर के पास चले जाते थे, जबकि मैनेजर के पास जिल जितना काम का तजुर्बा नहीं था। मैनेजर ने गौर करना शुरू किया
कि जिल का काम हालांकि खराब नहीं था, पर वो पहले जितना अच्छा नहीं रह गया था। वह अपने काम से खुश नहीं लग रही थी। वह इतनी अच्छी कर्मचारी को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने जिल की तनख्वाह बढ़ा दी। लेकिन काम के बारे में जिल का नजरिया नहीं बदला। अधिक पैसा पाना किसी को भी हमेशा अच्छा लगता है, पर जिल तो सम्मान चाहती थी। उसके बाद मैनेजर ने जिल से कुछ देर बात की। उसके असंतोष की वजह जानने के बाद मैनेजर ने जिल को सुपरवाइजर का दर्जा दे दिया और दूसरे प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि भविष्य में आने वाली सारी दिक्कतों का ब्यौरा उस तक जिल के जरिए पहुंचेगा। जिल की बढ़ी हुई जिम्मेदारी ने उसकी सम्मान पाने की इच्छा पूरी कर दी और उसकी काम करने की शक्ति फौरन बढ़ गई। आर्थिक पुरस्कार अस्थायी होते हैं और उनका असर थोड़ी देर के लिए होता है। वे लंबे समय तक आत्मसंतुष्टि नहीं दे पाते। इसके विपरीत किसी सोच को अमल में आते हुए देखने का ख्याल अपने आप में भावनात्मक आत्मसंतुष्टि प्रदान करने वाला होता है। लोग महसूस करते हैं कि उनके साथ बेजान चीज़ों की तरह पेश नहीं आया जा रहा है। वे खुद को एक उपयोगी टीम का हिस्सा मानने लगते हैं। सही काम करना एक ऐसा पुरस्कार है जो खुद ही प्रेरणादायक है। इस ऑडियो में इतना ही। मिलती हूँ अगली ऑडियो में पुस्तक के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।